हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, लेट मी टेल यू, फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट नेटिव का। एंड ये भी बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लाइक CSS इन फ्लेक्स बॉक्स, आई मीन फ्लेक्स बॉक्स इन CSS, फ्लेक्स बॉक्स इन बूटस्ट्रैप। तो एक बात गाइस आपको ध्यान में ये रखना कि यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली बताया दैट is Flexbox works the same way in React Native as it does in CSS on the web। तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ ना कि अगर आपने पहले भी फ्लेक्सबॉक्स पे वर्क किया CSS या बूटस्ट्रैप करते हुए, तो यहाँ पे भी सेम हो गया, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो मे भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दैट इज कि द डिफॉल्ट्स आर डिफरेंट। जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इन अ वेब, वो हमारा होता था रो, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ कॉलम एंड ये आपका पूरा दुनिया हिला देगा। ठीक है, अलाइन कंटेंट डिफॉल्ट टू फ्लेक्स स्टार्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेच, मतलब पूरा कंप्लीट एक स्पेस फिल कर लेता था, बट यहाँ पे जो अलाइन कंटेंट है वो क्या करता है, खाली फ्लेक्स स्टार्ट मतलब इनिशियल पार्ट से प्ले रहा है। चलो ये तो आपको पता चल जाएगा, इतना कुछ नहीं, लेकिन एक चीज बस ध्यान में ये रखना कि फ्लेक्स डायरेक्शन का जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा अब कॉलम। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन बताया हुआ है एंड इसके टोटल 4 वैल्यूज है, डेट इज कॉलम, रो, कॉलम रिवर्स एंड देन रो रिवर्स। सो गाइस अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आई नो थ्योरी में इतना समझता किसी को भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करा तो आप देख सकते हो मेरे पास टोटल ये 5 बॉक्स है। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक मुझे दिखाई दे रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इन रिएक्ट नेटिव गाइस आपका जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वो है कॉलम। इट मीन्स वो एक के नीचे एक आएगा। अगर आप वेबसाइट पे एज इट इज छोड़ देते इतने सारे डेटा लेके, तो वो साइड बाय साइड आ रहा होता। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो है प्रॉपर्टी, डेट इज, इतना ध्यान में रखना कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है ये ऑलवेज आपको यूज करना है ऑन अ पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस, कॉलम, रो, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, इस तरीके से होता है। देखा, कॉलम एक के नीचे एक, रो साइड बाय साइड। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको ऑलवेज पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो 5 बॉक्स है अब आपको इसको नचाना है इन अ वन डायमेंशनल, इन अ वन डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए, एल्स आपको ग्रिड यूज करना पड़ता फिर। ऑलराइट, तो देखिए मैं यहाँ पे चलता है। देखिए मेरा जो पेरेंट एलिमेंट वो है ये एक व्यू एलिमेंट जिसके अंदर ये सारे 5 टेक्स्ट है। तो मेरा पेरेंट ये है, तो मैं इसके थ्रू मैं इन 5 को नचा सकता हूँ वन डायरेक्शन, कहीं पे भी इनके साथ में खेल सकता हूँ। देखिए कैसे, लेट्स से मुझे अब ऐसे एक के नीचे एक नीचे मुझे साइड बाय साइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं कर दूंगा रो, दिस इज इट। तो गाइस अब आप देखो साइड बाय साइड हो गए। एंड उसी तरीके से अगर आपको अब देखिए साइड बाय साइड नहीं चाहिए था, ठीक है, तो वापस आप यहाँ पे इस तरीके से कॉलम लिख सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी कॉलम रहता है। एंड ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ पे और भी वैल्यू, डेट इज कॉलम रिवर्स। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो गाइस अब आप देखोगे कि वो जो पार्ट था कॉलम रिवर्स हो गया। मतलब एक तो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है एंड जो वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है। देखो ना, 5 4 3 2 1, पहले 1 2 3 4 5 था, नीचे तो आया ही आया, कॉलम के एकदम बॉटम पे आया एंड नंबर जो थी उनकी जो पोजीशंस थी वो भी चेंज हो गई। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे रो रिवर्स कर दूंगा, तो ये देखो गाइस 5 4 3 2 1, ध्यान से देखना 5 4 3 2 1 है एंड सिर्फ रो रखता हूँ तो 1 2 3 4 5। डेट्स वाई मैंने बॉक्स पे नाम लिख रखा है ताकि आपको पता चले किस तरीके से वर्क करा। तो आई होप आपको पता चल गया। फ्लेक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बाय डिफॉल्ट ये आपका रहता है कॉलम। अगर आप कॉलम नहीं भी लिखोगे तो भी ये आपका कॉलम ही रहता है। ठीक है, एंड वेब पे जो था ये रहता था आपका रो। चलो ठीक है, इस तरीके से इतना हो गया। नाउ गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके सारे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये न्यूज़पेपर वाला लेआउट है जो कि CSS में भी है, बेसिकली CSS 3 में आया था एंड बूटस्ट्रैप में भी ये आपको मिल जाएगा। सिंपल है, लेफ्ट टू राइट पे देखो, वो जो सीधा भी हमें ऐसे मिल रहा है उसको आप राइट टू लेफ्ट भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, हम क्या समझते हैं, जस्टिफाई मीन्स हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर पे रखना, वर्टिकली सेंटर में रखने के लिए हम अलाइन आइटम्स कर देते, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। फिर मतलब उल्टा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप कॉलम यूज़ कर रहे हो, जब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू कॉलम रहेगा, तब आपका जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली वर्क नहीं करेगा, वो आपका वर्टिकली वर्क करेगा। ये देखिए, एंड बम सी देखा, एल्स क्या होता था, जब भी हम जस्टिफाई कंटेंट लिखते थे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर पे कर देता था,
बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब आपकी वैल्यू फ्लेक्स डायरेक्शन की होगी कॉलम, तो वहां पे आपको वर्टिकली सेंटर में पाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेम अब अगर आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा अलाइन आइटम्स एंड यहाँ पे इस तरीके से सेंटर, ठीक है। इसकी मैं इस तरीके से रख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव एंड दिस इज इट। तो देखिए परफेक्टली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपका सेंटर में ये आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एंड दैट इज कि फिलहाल अलाइन आइटम्स को मैं हटा देता हूँ, एज इट इज इसको मैं रख रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसकी अपने खुद के आई मीन नॉट प्रॉपर्टीज वैल्यूज है, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, ये सब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो फ्लैक्स स्टार्ट है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए फ्लैक्स स्टार्ट मतलब बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एकदम टॉप से स्टार्ट है वो। लेकिन अगर मैं फ्लैक्स एंड लिख दूँ, एंड ये किस तरीके से वर्क करता है, वर्टिकली, तो ये वर्टिकली में चला जाएगा। देखो एकदम नीचे चला गया। एंड दिस टाइम जब ये नीचे गया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। देखो बॉक्स 1 2 3 4 5, एल्स अगर मैं कॉलम रिवर्स लिखता तो सेम यही मुझे आउटपुट में आ रहा था, लेकिन बॉक्स अपोजिट में थे, वो बॉटम टू टॉप वर्क कर रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से अब सपोज आपको एकदम सेंटर पे चाहिए, तो ऑलरेडी सेंटर पे तो हमने देख लिया था इस तरीके से, है कि नहीं। नाउ लेट्स से कि आपको एक बॉक्स मतलब सभी बॉक्स के बीच में एकदम इक्वल स्पेस चाहिए आपको, लेकिन ओनली वर्टिकली, क्योंकि हम जस्टिफाई कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो कैसे आप इस तरीके से स्पेस बिटवीन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करते हो, देखो परफेक्ट इन सभी के बीच में इक्वल एकदम स्पेस हमें मिल रहा है। दिस इज योर स्पेस बिटवीन। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास दैट इज स्पेस अराउंड। लेट्स से कि आपको ये कोने में चिपक के नहीं चाहिए था, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो कंट्रोल एस सेव कर दोगे। देखो गाइस इस तरीके से ऊपर और नीचे से थोड़ा सा एक स्पेस इक्वल मिलेगा। एंड देन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इन दोनों का अपना अपना ये जो टोटल स्पेस मिला के थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस तरीके से। तो कैसे ये जो 5 वैल्यूज है जस्टिफाई कंटेंट का, आप हमेशा याद रखिएगा, आप देख सकते हो बहुत काम आता है। अब इसको भी मैं रख देता हूँ कंट्रोल एस सेव, तो सब इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट जो उस समय दिखाया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट, कंट्रोल एस सेव, तो देखो गाइस सब लेफ्ट साइड से, क्योंकि अब ये आपका हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, दैट्स वाई सब लेफ्ट को गए। अगर मैं एंड कर दूंगा तो अब मुझे राइट साइड को मिलेगा, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। अब उसी तरीके से सेंटर तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। तो उसी तरीके से गाइस अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि स्पेस अराउंड को मैंने कॉपी की एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि अलाइन आइटम में गाइस वी डोंट हैव स्पेस अराउंड। लेकिन क्या अगर स्पेस बिटवीन है या नहीं, देखते हैं ये भी। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो कि स्पेस बिटवीन भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक बार हम वो देख लेते हैं। मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ भी कभी भी डाउट आता तो सिंपली ये एकदम ऑसम है, स्पेस इवनली भी। ऑल राइट एक और वैल्यू है यहाँ पे, लेट्स सी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए, देखो गाइस दिस इज ऑसम, मतलब वर्टिकली अब आपको सभी के सभी बॉक्स पे इक्वल स्पेस मिल रहा है। कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है ये, स्पेस इवनली इस तरीके से आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। मैं और नीचे चलता हूँ तो जस्ट अलाइन आइटम्स, वी हैव ए स्ट्रेच, हमने फ्लैक्स स्टार्ट देख ली, एंड देख लिया, सेंटर देख लिया, वी हैव अ बेस लाइन, ठीक है, इतना मैटर नहीं करेगा। एंड देन स्ट्रेच जो कि बाय डिफॉल्ट है, एंड हमारे केस में वो स्ट्रेच नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं स्ट्रेच क्या होता है। तो आप देखोगे कि गाइस यहाँ पे मुझे वो नॉर्मली दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो इसका रीज़न ये क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट मेरे जितने भी ये टेक्स्ट है, बेसिकली जितने भी मेरे ये बॉक्स है, उनको मैंने विड्थ दे रखी है। सपोज अब अगर मैं ये विड्थ हटा दूँ एंड बूम गाइस सी, सो दिस इज योर स्ट्रेच। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच रहते हैं, खिंचे हुए, ठीक है। एंड जब आप अगर इस तरीके से यहाँ पे चलते हो फ्लैक्स स्टार्ट अगेन, ठीक है, तो क्या होता है देख लो। तो गाइस वो इस तरीके से हो गया। तो बेसिकली अब हो ये रहा है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट है, उस कंटेंट को मैं ना दिखाने के लिए टोटल कितना स्पेस चाहिए, बट हॉरिजॉन्टली तो उतना ही स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स 3 के बदले कुछ भी लिख देता, कंट्रोल एस सेव करता, तो आप देखोगे अब वो आपका बॉक्स कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। बट नाउ गाइस मुझे क्या चाहिए कि मुझे इस तरीके से वर्टिकली नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए अपना सब कुछ। तब हम क्या करेंगे, तब गाइस आपको कुछ नहीं करना। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, इसको भी कमेंट, कंट्रोल एस सेव, बाय डिफॉल्ट सब इस तरीके से है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं अब यहाँ पे जस्टिफाई नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है। एंड मैं चलता हूँ अब यहाँ पे रो पे, कंट्रोल एस सेव, देखो सभी बॉक्स बाय बॉक्स मुझे दिखाई दे रहा, परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स से मुझे हॉरिजॉन्टली सबके बीच में एकदम इक्वल स्पेस चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। एंड नाउ ये जो हमने जस्टिफाई कंटेंट यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें वो वर्टिकली वर्क कर रहा था, अब जब आप फ्लैक्स डायरेक्शन की वैल्यू दे दोगे रो, अब वो आपका हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। कंट्रोल एस से भी देखिएगा इस
स्पेस इवनली जो हमने उस समय चेकआउट किया था, अब ये आपका हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है। सो हॉरिजॉन्टली अगर आपको खेलना है, कुछ भी करना है, तब आपको यूज करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट, जब आपका ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसकी वैल्यू होगी रो। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है गाइस। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो फ्लेक्स स्टार्ट अगर मैं लिख दूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है उस तरीके से दिखाई देगा। अगेन अगर मैं एंड कर दूँ तो आपको एंड में दिखाई देगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे करता हूँ, ये देखो, तो आपको वो सेंटर पे दिखाई देगा। सेम ये आपका हॉरिजॉन्टल तो हो गया, लेकिन मुझे अब चाहिए वर्टिकली, तो कैसे होगा? सेम, फिर अगेन मुझे यहाँ पे अलाइन आइटम्स, मतलब बस अल्टरनेटिव दोनों। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने फ्लेक्स का कौन सा डायरेक्शन यूज़ किया उसके बेस पे, क्योंकि मैंने अभी भी बहुतों को देखा जस्टिफाई कंटेंट उनको लगता है कि हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, एंड आपने देख ही लिया कॉलम के केस में वो वर्टिकली वर्क कर रहा था, एंड बोलेंगे अरे यार ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मैं डायरेक्टली अगर सेंटर लिख दूँ तो देखो परफेक्टली सेंटर में आ गया, कितना ऑसम। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे चल के फ्लेक्स स्टार्ट लिख सकता हूँ गाइस, आप देख सकते हो फ्लेक्स स्टार्ट तो इस तरीके से एकदम टॉप पे चला गया, क्योंकि अब ये आपका वर्टिकली वर्क कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं एंड लिख दूंगा तो एकदम बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि अगेन आप समझ चुके हो। एंड इसमें अब ज़्यादा इतनी वैल्यू है नहीं। अब मैं वापस इसको कर देता हूँ सेंटर में ही, इसको मैं कर देता हूँ स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली कर देता हूँ, ऑल राइट इवनली, कंट्रोल एस। तो देखो गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए तो आप स्पेस अराउंड भी लिख सकते हो, जो कि आई थिंक सही दिखता है इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो आप बिटवीन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो गाइस फ्लेक्स बॉक्स में आपको इतनी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। एंड नाउ सपोज ये जो सेंटर वाला बॉक्स 3 है, मुझे इसको पूरा वर्टिकली खींचना है, स्ट्रेच करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी स्ट्रेच होती है। तो इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, एंड इतना मेक श्योर करना, फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स, ऑलवेज आपको पेरेंट एलिमेंट पे ही यूज़ करना है, पेरेंट के अंदर ही यूज़ करना है। अब इन पे अप्लाई करोगे तो वर्क नहीं करेगा, टेक्स्ट पे या बॉक्स पे मतलब चाइल्ड एलिमेंट पे वो वर्क नहीं करता है। लेकिन इनकेस ये जो थर्ड वाला है, ये एक चाइल्ड एलिमेंट है, एंड मुझे अब ये जो बॉक्स 3 उसको स्ट्रेच करना है, मुझे उसका अलाइन आइटम चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं, बट उनके लिए फ्लेक्स में एक प्रॉपर्टी है, दैट इज अलाइन सेल्फ। हम यहाँ पे क्या करें, अलाइन आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं उनको अलाइन करो, लेकिन खुद को करना हो, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर को टारगेट करना हो, तो अलाइन सेल्फ। कैसे? उसको हमने क्लास दी है, देखो, चाइल्ड टेक्स्ट 3। तो चाइल्ड टेक्स्ट 3 पे मैं चलूंगा, एंड यहाँ पे मैं गाइस अलाइन आइटम सेंटर, फिलहाल तो एज इट इज़ नॉर्मल है। एंड हाँ, आइटम वर्क भी नहीं करेगा गाइस, देखो आइटम आपका वर्क भी नहीं करेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली अलाइन सेल्फ, ये देखिए इस तरीके से। एंड यहाँ पे वैल्यू अगर मैं सेंटर दूँ तो फिलहाल तो ये सेंटर ही है, लेकिन क्या हो अब अगर इसकी वैल्यू में दे दो फ्लेक्स स्टार्ट इस तरीके से, ऑल राइट, कंट्रोल एस सेव, तो अब आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ये आपके टॉप पे चला गया। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से दे दूँ स्ट्रेच, ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रेच, और अगर तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो बॉक्स 3 वो स्ट्रेच नहीं हुआ। एंड वंस अगेन क्यों नहीं हुआ? इससे पहले भी जब मैंने आपको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करके दिखाया था, वो नहीं हुआ था, बिकॉज हमने उसमें बाय डिफॉल्ट मैन्युअली विड्थ ऐड कर रखा था। तो यहाँ पे भी सेम हुई है, मैंने वर्टिकल क्या होता है आपका हाइट ना, तो मैंने हाइट डिफाइन कर रखा है। अब अगर मैं हाइट भी हटा दूँ, एंड बूम गाइस से नाउ अब आप देखो कि आपका ये कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस सब आप खेल सकते हो, एंड आई रियली होप कि आपको पता चल गया होगा। बस यही है गाइस, आपका अलाइन सेल्फ, मतलब जस्टिफाई के लिए कुछ ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। आपको लग रहा होगा कि चलो यार इसको भी मैं स्ट्रेच करके दिखा दूं, लेकिन अलाइन सेल्फ हम कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई का अपना खुद का कुछ ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, एंड ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड हाँ, एक और चीज जाने से पहले, क्या हो अगर मैं मेरा जो चाइल्ड टेक्स्ट है नॉर्मल, इसको एक वैल्यू दे दो फ्लेक्स 1, कंट्रोल एस सेव, ये देखा क्या हुआ, फ्लेक्स 1 लिखते, तो बेसिकली फ्लेक्स 1 लिखते ही जितने भी अवेलेबल स्पेस बाकी थे उसको इसने यूज़ कर लिया, एंड दिस इज योर फ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फ्लेक्स 2, इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर मैंने स्पेस दी 50%, तो 2 मतलब उसका 2 गुना, तो इसका हो जाएगा 100%। ये देखो, बॉक्स 1 का डबल बॉक्स 2, इस तरीके से कैसे आपका ये फ्लेक्स काम करता है। तो ये मतलब आपको देखना है कि हाँ भाई मुझे यूज़ हो रहा है या नहीं। लेकिन ये जो 3-4 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कौन से पेरेंट्स एलिमेंट पे ही आपको अप्लाई करना है, एंड कौन सा आपको सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट पे अप्लाई करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड वंस अगेन मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, ये वाला जो CSS फ्लेक्स बॉक्स इन 30 मिनट है, इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।
आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप देखोगे कि वेबसाइट पे ये कैसे वर्क कर रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन पे ये कैसे वर्क कर रहा है, तो गाइस आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि अच्छा हाँ इस तरीके से ये काम कर रहा है एंड आप लेआउट बहुत इजीली क्रिएट कर पाओगे। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।